इवनिंग। आंसर की मिली आप लोगों को ना? हाँ, खुश तो बड़े होंगे, आ जाएं। करी सॉल्व करी क्या? एक्चुअली दिमाग का दही करने के लिए दिया था ताकि मक्खन बने है। उन्होंने लस्सी पिला दी पहले ही, ठीक है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। अच्छा, कहानी ये थी, एक मिनट आप लोग, ठीक है, बाय मिस्टेक ये आ गया है। ऊपर लिखा हुआ है, सबके पास है क्विज। कैनिजारो ब्रैकेट में क्या लिखा है? ओनली एल्डिहाइड। बहुत सारे बच्चे कीटोन भी देखते थे मगर ओनली एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन कितने? 0। अब इस आंसर को छुपा लो, इसको तो छुपा लो, ऐसे देखो, ठीक है। एक बार सॉल्व तो कर लें यार, ठीक है। बताओ, फर्स्ट एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, कैनिजारो देगा। सेकेंड में अल्फा 0 है, कैनिजारो देगा। थर्ड कैनिजारो 4, 5, 6, 7, 8, 9 देगा और 10 नहीं देगा। क्लियर है भाई? टॉलेंस एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन नहीं देता। पहला देखिए, क्या टॉलेन देगा? सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब बात करते हैं हेलोफॉर्म। एल्डिहाइड भी देता है एंड कीटोन भी देता है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। बताइए, पहला देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। ओके, एल्डोल एल्डिहाइड भी देता है एंड कीटोन भी देता है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1। पहला देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां। क्या पता, आपने रट रखा है, देगा, ठीक है। ओके, 9वां, 10वां। समझ में आया? तो एक्चुअली तो ये था, इस तरह से जो है हिंट दिया था, उसके बाद सॉल्व करना था। अगर कोई गलती हो जाती तो जाते हुए आपको आंसर मिल जाते, मगर आपको तो डायरेक्टली लस्सी पिलाई गई है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करा था। रिएक्शन मैकेनिज्म में बच्चों हमने डिस्कस करा ESR, हमने डिस्कस करा FSR, अब हम पढ़ रहे हैं R। ESR में कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन, फिनॉल या बेंजीन, टॉल्यूइन या बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, फिनॉल बेंजीन, एनिलीन फिनॉल। एनिलीन का ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा। कम करने के लिए बनाना पड़ता है एसिटेनालाइड। अच्छा, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, बोलबे, रीमाडीमा, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन, R+, असाइलेशन, FSR का अभियान चलेगा। क्या? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगा। NBS 2 जगह कहां कहां? EAR कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? कैटाइन। कैटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले, लेने वाले। HBr-HCl-HI में रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूट H2SO4, OMDM, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, HBr-HCl-HI, हाइड्रोहेलोजिनेशन, HBr-HCl-HI, हाइड्रोहेलोजिनेशन, डाइल्यूट H2SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। लेस क्राउडेड का सोचना है, HBO। कौन सा BO? HBO। तो साहब, उसके बाद हम पढ़ रहे थे हेलोजिनेशन। क्या पढ़ रहे थे? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? एंटी। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ बेटा, अल्कीन है या अल्काइन? ओके, Cl2 के साथ क्या रोशनी दिया? क्या रोशनी होता तो क्या होता? FSR। और अगर AlCl3 होता तो ESR। अगर कुछ नहीं दिया तो EAR। EAR के अल्कीन पे होता है क्या? या अल्काइन पर? दोनों पर। पाई बॉन्ड हटाकर क्या लगता है? Cl।
अब भाई साहब यदि एक पाई बॉन्ड हटाकर 2 Cl लगे, बताओ यहां पाई बॉन्ड कितने हैं? 2, तो 2 पाई बॉन्ड हटाकर कितने Cl लगेंगे? 4। तो यहां पर जो है रिएक्शन कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। यहां पर साहब जो है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन वाटर के साथ। क्लोरीन वाटर सकलका बुम बुम करके क्या बनाएगा? HOCl। अब बताइए केटाइन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री? 2 डिग्री। जो 2 डिग्री केटाइन होगा उस पर क्या जुड़ेगा? OH, और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? Cl। अब साहब यहां पर OH और यहां पर जुड़ा Cl, ठीक है। जनरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और OH को बोलते हैं ऑल। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। जनरली इनॉल अनस्टेबल होता है, मगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, उस कंडीशन में इनॉल क्या होता है? स्टेबल। यहां पर पाई सिंगल लोन पेयर में क्या होगा? रेजोनेंस। और यहां पर लोन पेयर इस क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में भी रेजोनेंस करेगा, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से ये क्या है? स्टेबल। तो साहब दोबारा फिर से रिएक्शन होगी HOCl के साथ, और जैसे ही HOCl के साथ रिएक्शन होगी, अब बताओ 2 डिग्री केटाइन ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री केटाइन पर दोबारा से फिर क्या जुड़ जाएगा? OH, और यहां पर OH जुड़ा और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? Cl। सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद साहब यहां पर बना C डबल बॉन्ड O CH Cl। बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड कीटोन? कीटोन का सफिक्स? अल्कोहल का? कीटोन का? पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन कर लिया, कितनी करी ना? 5। सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग अगल से बगल से 1 2 3। क्या कोई ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो लिखेंगे 1 डाइक्लोरो। पेरेंट चेन में कितनी करी ना? प्रोपेन 2 ऑन, क्योंकि कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ऑन। अगर बेटा यहां पर हम बात करें, क्या सर इतना करना है? नहीं, डायरेक्ट करेंगे, अभी हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताइए अल्काइन कितनी बार रिएक्शन करेगा? 2 बार। यहां कितनी बार OH जुड़ेगा? 2 बार। पानी निकलने के बाद ये क्या बनेगा? कीटोन। यहां कितने Cl जुड़ेंगे? 2, तो यहां डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। बताइए यहां 2 Cl जुड़े, तो नाम बताओ। 1 डाइक्लोरो प्रोपेन 2 ऑन। अब साहब यहां पर आपको फोटो ऐसा दे दिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH HOBr के साथ रिएक्शन करा दी। बताइए केटाइन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री? 2 डिग्री। ए पर रिएक्शन 1 बार या 2 बार? यहां कितनी बार OH लगेंगे? क्या पानी निकल के डबल बॉन्ड O बनेगा? क्या ये मिडिल है या टर्मिनल है? मिडिल। मिडिल में क्या बनता है? कीटोन। और यहां 2 Br लगेंगे या Cl? नाम बताओ। 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑन। नहीं आया? आया या नहीं आया? अच्छा साहब यहां पर अब आपसे पूछा गया, ये बताओ कितनी करी ना? 1 डिग्री केटाइन ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? यहां कितनी बार OH जुड़ेगा? पानी निकलेगा? यहां 2 बार Cl जुड़ेगा या Br? नाम बताओगे? बताओ। 1 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन क्यों बोला? अब बताइए कितनी करी ना? यहां कितनी बार OH जुड़ेगा? पानी निकलेगा? यहां 2 बार क्या जुड़ेगा? Br। नाम बताओ। 1 डाई ब्रोमो पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा कि वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। यहां पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आपका एक छोटा सा डाउट होना चाहिए, सर इनॉल तो अनस्टेबल होता है ना, फिर ये कीटो में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? तो भैया एक्सटेंडेड रेजोनेंस से ये इनॉल क्या है? स्टेबल, इसलिए यहां पर दोबारा रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे पापी अलग कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर साहब आपको मैंने जो है ब्रोमीन वाटर पढ़ाया, क्लोरीन वाटर पढ़ाया और रिएक्शन करा दी। हेलोजिनेशन जो है हमने यहां पर डिस्कस करा। अब साहब ये बताओ, ये दिया हुआ है आपको, अल्कीन है या अल्काइन? सिलेक्शन कर सकते हो? कर दो। नंबरिंग कर सकते हो? नंबरिंग कर दो। नेमिंग कर सकते हो? अपना नाम नहीं, इसका नाम बता सकते हो? ब्रांच आ रही है? 3rd पे आ रही है, 4th पे आ रही है? फर्स्ट। क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल ब्यूट 1 2 इन या 1 इन? क्योंकि 1 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। अच्छा अगर बेटा एरो के ऊपर NBS लिखा रहे तो ESR या FSR? ESR या FSR? FSR एरोमेटिक रिंग या अल्केन? NBS 2 जगह कहां कहां? क्या अलाइलिक कार्बन है? क्या है अलाइलिक? क्या ये करीना अलाइलिक है? ये है। यह H हटकर क्या लगेगा? Br।
ओके साहब, रिएजेंट देखना, रिएजेंट मैंने साहब HBr लिखा, बताइए EAR या ESR? EAR अल्कीन पे या अल्केन पे? अल्कीन दिया है क्या या नहीं दिया है? दिया है। बताइए कार्बोकेटाइन ए पर बी पर बना दो, कितने अल्फा? क्या HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? होगा या नहीं होगा? क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? ले जाओ, कितने अल्फा? क्या वहां पर Cl लगाएं या Br? तो मेरा पहला डाउट यह है, क्या HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां HCl लगा दे तो यहां क्या होगा? Cl। HI लगा दे तो यहां HI। ओके, अब साहब एरो पे लिखा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H प्लस एंड H2O। बताइए एसिडिक हाइड्रेशन है या OMDM? क्या एसिडिक हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होता है? कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर, बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ, पानी पिलाओगे, दारू बनेगी। तो बताइए यहां पर ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों? यहां पर D2O नहीं है। अगर वाटर है तो क्या जुड़ेगा? OH। अगर भाई साहब D2O होता तो क्या जोड़ते हैं? OD। अगर ETOH होता तो क्या जोड़ते हैं? OH या OET? अगर यहां पर साहब 6 मेंबर रिंग के साथ OH होता तो O 6 मेंबर रिंग। अच्छा भाई साहब ये होता तो O ये 5 मेंबर रिंग है या नहीं है? ओके, अब बताइए क्या जुड़ता? O 5 मेंबर रिंग। तो साहब यहां पर रिएजेंट देखकर आप काम करेंगे, रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर साहब एरो पे लिख दिया मरकरी एसीटेट एंड वाटर। पहचानिए भाई साहब HBO या OMDM? OMDM में क्या रीअरेंजमेंट होता है? कार्बोकेटाइन देखते हैं, कार्बोकेटाइन देखते हैं। बताइए कार्बोकेटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? ए। और बी पर H2O से क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या हमने दारू बनाया क्या? विदाउट रीअरेंजमेंट या विद रीअरेंजमेंट? अगर आपको लेस क्राउडेड कार्बन पे दारू बनानी है तो कौन सा मेथड? HBO। और HBO में साहब यहां पर आपको दिया होगा B2S6 और सेकेंड स्टेप में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये कौन सा रिएक्शन है? HBO। HBO में मोर क्राउडेड लेस क्राउडेड? लेस क्राउडेड। ए है या बी है? ए पर भाई साहब क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या 3 अलग अलग तरीके से दारू बन गई क्या? ओके साहब, यहां पर अगर एरो के ऊपर Cl2 दिया, बताओ बेटा क्या Cl2 के साथ रोशनी है क्या? होता तो कौन सा? FSR। AlCl3 होता तो ESR। क्या Cl2 अकेला है? तो क्या है? EAR। सीन एडिशन या एंटे? इस पाई बॉन्ड को हटाकर दोनों करीना पर क्या लग जाएगा? Cl। सेम डायरेक्शन या अपोजिट? तो दिस इज द एंटी एडिशन। अगर बेटा मैं यहां पर क्लोरीन वाटर यूज करता तो दोनों शकलका बुम बुम करके क्या बनाते हैं? HOCl। बताओ केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? बी पर क्या जुड़ जाता? OH। तो यहां पर साहब एक Cl की जगह क्या जुड़ जाता? OH। समझ में आ रहा है? अब देखो पढ़े मैंने 4 5 6 7 10 पेज पढ़ दिए होंगे, मगर कोई मतलब नहीं है। इतना सा कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आया तो खेल खत्म है, नहीं आया तब भी खत्म है। ठीक है, रिएजेंट देखना है और काम तमाम करना है। अब रिएजेंट नहीं चमके तो समस्या है। अब देखो बेटा, अब मैं आपको इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री बताऊंगा, वहां पर मुझे मीजो कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कायरल सेंटर का नाम सुना है आप लोगों ने? जब दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम हो और अगर एक राखी और एक सावंत आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीजो। बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है? अब बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है? एक है। क्या क्या जुड़ा है इस पे? CH3BrH। अच्छा बताओ ये कायरल सेंटर है या नहीं है? बताओ दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग? अगर दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम हो और अगर ये राखी ये सावंत आ जाए तो ये कायरल इस कायरल के रोटेशन को क्या कर देता है? कैंसिल। और नेट रोटेशन होता है 0 और 0 वाला कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहां पर साहब यही डाउट आएगा, मीजो कहां चेक करेंगे? बताओ क्या दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े ग्रुप सेम या अलग? एंड सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ग्रुप अलग है तो एंड सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? यहां बताओ एंड, क्योंकि दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या है? सेम। बताओ मीजो चेक करेंगे? यहां करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों? कायरल सेंटर नहीं है। अच्छा आप बताओ मीजो चेक करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कायरल ही नहीं है।
तो भैया मीजो चेक करने का कंडीशन है कायरल सेंटर। ये बताओ क्या मीजो चेक कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं? करो 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 करो, कर देना यार, क्या दिक्कत है? क्या इस कायरल पे क्या क्या जुड़ा है बताओ? ClHCS3। इस कायरल पे क्या जुड़ा है? BrHCS3। क्या दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग? मतलब मीजो चेक नहीं करेंगे। अब बताइए मीजो चेक करना या नहीं करना? करना नहीं करना? क्यों नहीं करना? क्योंकि दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या है? अलग। अब बताइए बेटा मीजो चेक करना या नहीं करना? करना नहीं करना? अगर एक राखी एक सावंत आ जाए तो 100% बीमारी क्या होगी? मीजो। और मीजो अपने आप को जाकर अगर आईने में देखे तो उसे क्या दिखेगा? मीजो। और मीजो मीजो में रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिकल। क्या होता है? आइडेंटिकल। ठीक है, तो बताइए मीजो चेक करना है या नहीं करना है? अच्छा ये बताओ यहां पर जो है मीजो चेक करना है या नहीं करना है? सॉरी, अभी फालतू में डर आ जाते। ठीक है, अच्छा बताओ मीजो चेक करना है? क्या दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग? सिर्फ मीजो देखना आ गया ना तो पूरी रिएक्शन निकाल के ले जाऊंगा मैं। ठीक है, इसीलिए जो है मीजो पे काम कर रहे हैं। भले आपको आता हो नहीं आता हो डजंट मैटर, मगर एक बार देख लेते हैं। बताओ मीजो चेक करना है? अच्छा बताओ मीजो चेक करना है? क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप। अब बताइए मीजो चेक करना या नहीं करना? करना है। क्यों? यहां बिहार नहीं है, यहां बिहार नहीं है, यहां फिनाइल नहीं है, यहां फिनाइल नहीं है। तो मीजो चेक करना नहीं करना? मीजो चेक करने के लिए दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। अगर ये कंडीशन है तो मीजो चेक करना है। अगर एक कायरल सेंटर राखी और दूसरा सावंत आ जाए तो इस बीमारी को 100% क्या बोलेंगे? मीजो। मगर दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। अब देखो बेटा यहां पर जो है ये ग्रुप दे दिया आपको, बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है? बोलो बेटा। करना है? अब बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना है? नहीं करना? क्या दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े ग्रुप सेम है या अलग? ओके, ये बताइए मीजो चेक करना है या नहीं करना है? बेटा आवाज को क्या हो गया? ये बड़ी समस्या से जूझ रहा है ये तो। ठीक है, ओके, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ठीक है, बताओ दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग? सेम या अलग? मीजो चेक करना या नहीं करना? करना। अब देखो राखी सावंत, सावंत गधड़ है। ठीक है, क्या ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग? सेम। ऊपर सावन नीचे राखी तो क्या बोलेंगे? मीजो। और मीजो मीजो में रिलेशन आइडेंटिकल। ठीक है, सब यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें ये क्या है? सावन। ये क्या है? राखी। तो ये भी क्या है? मीजो। है या नहीं है? है। अच्छा बेटा अगर ये कायरल सेंटर पर मैंने ऐसा करा, ये ऐसे कर दिया, BR यहां रखा, H यहां रखा, तो अगर ये राखी है तो ये वाला कायरल क्या बन जाएगा? सावन। और ये तो सावंत ही रहेगा। बताइए ऊपर सावन नीचे राखी है क्या? मीजो है या नहीं है? मीजो नहीं है। ऊपर वाला कायरल नीचे वाले कायरल के रोटेशन को कैंसिल नहीं करेगा। नेट रोटेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। और मिलेगा तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो चलिए इसको यूज करेंगे। छापिए। बहुत बहुत आपको भी तहे दिल से शुभकामनाएं। ठीक है, ये छाप लिया। यही कंक्लूजन है इस रिएक्शन का। ठीक है ना? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेशन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेशन।
लिखें इसके बारे में, इट इज अ एंटी एडिशन, it is a anti addition so different type of geometrical isomer will form the different type of optical isomer, different type of geometrical isomer will form the different type of optical isomer. ठीक है, घबराओ मत, आग लगा देंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है, बस देखते रहो, बिल्कुल घबराना नहीं, जो आपको लगे ना सबसे टफ वो सबसे आसान लगेगा, इट विल टेक टाइम। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं मीजो देखना आता है या नहीं आता है। अगर मीजो देखना आता है तो रिएक्शन समाप्त है, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, और वो देखना नहीं आता तब भी समाप्त है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहले तो बताओ क्या कायरल सेंटर दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब बताइए क्या मीजो चेक करना है या नहीं करना है? हैं? करना है या नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है। अब बताइए बेटा, मीजो चेक करना है या नहीं करना है? क्योंकि दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है। अब बताइए मीजो चेक करना है या नहीं करना? करना है नहीं करना? करना। तो भाई साहब, जब दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम हो और अगर ये ग्रुप सेम साइड है तो उसे आप डायरेक्ट मीजो भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे बेस्ट तरीका है ऊपर राखी नीचे सावंत आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीजो। कोई फेन बट नहीं लगेगा, हमेशा करेक्ट होगा। अब यहां पर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ये बताओ बेटा मीजो चेक करना है या नहीं करना है? करना है नहीं करना? अच्छा आप बताओ मीजो चेक करना है या नहीं करना? करना है क्या? ओके। अगर बेटा ये बीआर में इस डायरेक्शन में लगा दूं तो फिर ये मीजो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मीजो है तो वो मीजो नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हम बात करते हैं भाई साहब, यहां पर हम ट्रिक लगाएंगे कार और दूसरा ट्रिक लगाएंगे टैम। हम ट्रिक लगाएंगे कार एंड टैम। क्या लगाएंगे? कार एंड टैम। और मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एआईपीएमटी में आ चुकी है एक बार, और ये ट्रिक से ही आपका काम चल जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। देखिएगा कार का मतलब जो सिस अल्कीन है, अगर उस सिस अल्कीन पर बच्चों आपने एंटी एडिशन करा, अगर सिस अल्कीन पर बच्चों आपने एंटी एडिशन करा तो बनने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। टैम का फुल फॉर्म है, यदि ट्रांस अल्कीन पर बच्चों आपने एंटी एडिशन करा तो भाई साहब बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मीजो। मगर कंडीशन अप्लाई, दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। उसे हम बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल एंड। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एंड, ठीक है। तो अब आप देखिए कार और टैम, कार का फुल फॉर्म क्या है? सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? टैम का फुल फॉर्म ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो। ट्रांस पर एंटी एडिशन जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे रिंग में डबल बॉन्ड कब तक जीआई शो नहीं करेगा? अगर भाई ये एंड सिमेट्रिकल नहीं है, अगर ये एंड जो है अनसिमेट्रिकल आ जाए, अनसिमेट्रिकल का मतलब बेटा दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम हो या अलग हो? अलग। तो उस समय भाई साहब कार कन्वर्ट हो जाता है कैट में और टैम कन्वर्ट हो जाता है टैम में। कार कन्वर्ट हो जाता है कैट में और टैम कन्वर्ट हो जाता है टैम में। अब कार का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। यहां पर सिस पर एंटी एडिशन करने पर भाई साहब बनेगा 3O। क्या बनेगा? 3O। 3O क्या होता है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप अलग होने चाहिए।
कार टेम, टेम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। तो भाई साहब इसका फुल फॉर्म ट्रांसफर एंटी एडिशन कराएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एरिथ्रो। ठीक है, मीजो देखना आता है? आता नहीं आता है? कार टेम याद रहेगा? कार कार याद रहेगा? कार का फुल फॉर्म सिस पर एंटी एडिशन रेसेमिक। कार का फुल फॉर्म बोलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। कार का फुल फॉर्म सिस पर एंटी एडिशन रेसेमिक। टेम का ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। पक्का या कच्चा? अगर अनसिमेट्रिकल एंड है तो कार किस में कन्वर्ट? कैट। टेम किस में कन्वर्ट? टै। टेम या टै? टेम या टै? टै कब? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? और टेम? टेम कार कैट। चलिए देवियों सज्जनों, यहां पर लिखा BR2 के साथ यदि रोशनी लिखा होता तो ESR या FSR, और अगर AlCl3 लिखा होता तो ESR। क्या BR2 के साथ कुछ दिया है क्या? तो ये कौन सा रिएक्शन है? EAR। EAR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक। ये बताइए बेटा, सिस है या ट्रांस है? GISO नहीं कर रहा। GISO करने के लिए रोटेशन। अब बताओ सिस है या ट्रांस है? GISO नहीं कर रहा। कर रहा है नहीं कर रहा है? ये सिस है या ट्रांस? अब बताओ बेटा, ट्रांस पर ब्रोमिनेशन जो है सिन एडिशन होता है या एंटी? तो ट्रांस पर एंटी एडिशन करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मीजो। तो बताइए यहां मैं ट्रिक कार लगाऊं या कैट लगाऊं? टैम या टै? टैम। तो यहां पर भाई साहब ट्रिक लगी टैम। टैम का फुल फॉर्म ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। बताइए ये मीजो है या नहीं है? ये BR इस तरह से जोड़ देना, क्या बन जाए? मीजो। मीजो है या नहीं है? और मीजो ने आईने में जाकर देखा, उसे क्या नजर आएगा? मीजो। और मीजो मीजो में रिलेशन। ओके, ये बताइए साहब, यहां पर ये दिया है सिस है या ट्रांस है? GISO नहीं कर रहा है, रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए सिस है या ट्रांस? अच्छा, BR2 EAR या FAR? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? क्या ये अल्कीन बेटा ट्रांस है? सिस है? तो मैं टेम लगा दूं? क्या लगाऊं? कार। कार का फुल फॉर्म सिस पर एंटी एडिशन रेसेमिक। भाड़ में जाए, रेसेमिक बनाना नहीं आता। मीजो बनाना आता है या नहीं आता है? दोनों BR को ऐसे लगाना है, क्या बनेगा? मीजो। इसको इधर लगा देना, क्या बन जाएगा? रेसेमिक। ऐसा का ऐसा एक और बनेगा और दोनों के बीच में रिलेशन होगा रेसेमिक। क्या होगा? रेसेमिक। ठीक है, तो सिर्फ मीजो बनाना आना चाहिए। तो यहां पर साहब ये दे दिया, बताओ सिस है या ट्रांस? सिस है या ट्रांस? कार या कैट? टैम या टै? टैम या टै? ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग अलग? तो दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम आएंगे या अलग आएंगे? सेम। ओके, अब बताइए बेटा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी, ये सिस अल्कीन है या ट्रांस अल्कीन है? ओके, क्या आप लोगों ने बिहार का नाम सुना है? ESR या FSR? है EAR। क्या आपने ब्रोमीन वाटर का नाम सुना है? क्या सकलका बुम बुम करके HOBR बनाएगा? क्या बनाएगा? नहीं बनाएगा? अब भैया ट्रांसफर एंटी एडिशन करने पर क्या बनता है? मीजो। क्या बनता है? मीजो। कुछ नहीं करना, आपको एक BR की जगह यहां पर एक क्या लगाना है? OH। तो यहां पर साफ प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब बताओ, दोनों कायरल सेंटर पर जुड़ा हुआ ग्रुप सेम है या अलग है? सेम है या अलग है? तो टेम न लग करके क्या लगेगा? टै। और ट्रांसफर एंटी एडिशन क्या बनेगा? एरिथ्रो। क्या बनेगा? एरिथ्रो। तो इन चच्चा को क्या बोलेंगे? एरिथ्रो। ठीक है, मीजो क्यों नहीं है? क्या सेम? आगे भी बोलो। दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एंड है तो लगेगा टैम, और अनसिमेट्रिकल है तो टै। तो आपको जो है अभी लास्ट में टै टै पे पे करेंगे अपन। ठीक है, टैम टै टै पे 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 टै टै। ठीक है, अब बताइए, दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग? अब अलग देखो बेटा, BR2S2 करके भी हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह BR की जगह क्या लग जाएगा? OH। अब बताओ, ये बताओ, ये सिस है या ट्रांस है? आप बताओ, सिस है या ट्रांस है? ओके, BR2 दिया, सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी। अब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे ही बनाना है जैसे ऊपर बनाया है। ठीक है,
दोनों Br लगा दिया, वाटर OH क्यों नहीं लगाया? वाटर नहीं है। अब यहां पर एक H, एक CH3, यहां पर एक H और एक PH क्यों लगाया? अब बताओ दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग? तो टैम लगेगा, टे लगेगा? टैम या टे? टैम। समझ में आया? तो भैया दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप, क्या सर यहां जाना नहीं जाना, उधर से ही आना है, ठीक है? या तो आप यहां ग्रुप अलग करके जो है उसको टैम को टे में कन्वर्ट कर सकते हो, या यहां ग्रुप अलग करके आप बना सकते हो, ठीक है? तो अब आप बताइए ये सिस है या ट्रांस है? ट्रिक बताना है आपको, मेरे को यहां पर क्या लगना है, टैम या टे? टैम या टे? क्या बताओ बेटा, ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? और यहां 2 Cl जुड़ेंगे या एक OH? मतलब दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप क्या होंगे? सेम। तो सिमेट्रिकल एंड या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। टैम लगाएं, टे लगाएं? अब बताओ टैम या टे? टैम। टैम। टे या टैम? टे। अब समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, टैम या टे? टे। क्योंकि यहां पर एक Br की जगह क्या लग जाएगा? OH। मतलब 2 Cl की जगह एक जगह क्या होगा? OH। अब बताओ टैम या टे? आगे बढ़ूंगा ही नहीं, टैम या टे? अब बताओ टैम या टे? अब है टे या टैम? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? अब बताइए बेटा टैम या टे? अब बताओ टैम या टे? अब बताओ टैम या टे? टे। टे। टैम या टे? आ रहा नहीं आ रहा? अब भाई साहब ऑल कबीलास कम ऑन द स्टेज। अब यहां पर देखो, अब आपको कार और कैट में करना है। अगर दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम तो कार, और नहीं तो कैट। क्या जंगली बिल्लियां पसंद है आपको? झापट पड़ेगी, जंगली बिल्लियां पसंद है, ठीक है? देखो ये खैप डॉक्टर बनने जा रही है, ठीक है? अब आप देखिए सिस है या ट्रांस है? बताओ कार या कैट? कार या कैट? क्योंकि यहां पर हमने क्या यूज करा? ब्रोमीन वाटर। मतलब रिएक्ट कौन करेगा? HOBr। एक तो Br होगा, दूसरा क्या होगा? OH। अब बताइए दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग? तो इसे कार बोले या कैट बोले? कैट। नहीं आया? अब आपको कार कैट पे टे 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 पे 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 करना है, ठीक है? या तो सही होगा या गलत होगा। सबसे पहले इसके लिए थोक्का काम करते हैं। बताओ कार या कैट? बताओ कार या कैट? कार या कैट? कार। क्यों? क्या? अब बताओ कार या कैट? 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 कार या? बोलो बोलो। कार या टैम? अब बोलो टैम या कार? कर लो कर लो कर लो कर लो। देखो फ्रस्ट्रेशन तो निकालना पड़ता है ना, ठीक है? अब बताइए कार या कैट? एक बात बता बेटा, रुको रुको, हम कार यूज क्यों नहीं कर रहे? आपने कैट यूज क्यों करा? एक सेकंड उसको बोलने दो, मैं बुलाऊंगा टेम्पो वालों को अभी, ठीक है? हाँ, हमने कार यूज क्यों नहीं करा, कैट यूज क्यों करा? ट्रांस है तो क्या यूज करेंगे? कैट। और देखो कितना आनंद आता है, ठीक है? आप बताइए कार यूज करें या कैट? टैम, क्योंकि ये क्या है? ट्रांस। अच्छा आप बताइए क्या? अब बताइए टैम या टा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो भाई साहब सिमेट्रिकल एंड होंगे तो ये, अनसिमेट्रिकल एंड होंगे तो ये। समझ में आया? मेरी जिम्मेदारी याद करानी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? कार का फुल फॉर्म सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक, टैम का ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो। हमारे एग्जाम में कार और कैट आएगा, सॉरी कार और टैम आएगा, ठीक है? अनसिमेट्रिकल एंड वाला नहीं आएगा, छापो। आप तो छापना मगर
पूरा पैटर्न काम करा है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सॉरी, नोट करो, अभी नोट करो। आप लोगों का 3 कैटेगरी बना है, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी, एक ग्रुप सी। ग्रुप को कोई नाम नहीं दिया है, सिर्फ नाम दिया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और आप लोगों ने एक्चुअली जो है नंबर लिखे थे, मगर जो ऑपरेटर थे उन्होंने नंबर लिखने में परेशानी आ रही थी तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने जाके पूछा भाई वो नंबर क्यों नहीं लिखे? सर दिए ही नहीं। मैंने कहा मैंने पूरी क्लास में पूछा नंबर दिए नहीं दिए, तो पूरी क्लास ने दोनों हाथ ऊपर किए थे। अब या तो आप झूठ बोल रहे हो या वो झूठ बोल रहे हैं कि दिए थे, मगर जो है सारे नहीं दिए थे, ठीक है। और अभी जो लिस्ट मिली सबके मोबाइल नंबर ऑलमोस्ट लिखे हुए हैं, तो अभी रात तक आप लोगों का ग्रुप भी बन जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कौन कौन यूज नहीं करता? यही बनाएंगे आपका ग्रुप, ठीक है। एक बात फिर, कौन कौन यूज नहीं करता है? 1 2 3 स्टूडेंट। इंस्टा यूज करते हो? इंस्टा अच्छा बताओ, बोलबे का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? सब नहीं बोलेंगे, जिससे पूछूंगा, ठीक है। डरो मत, ऐसे कर रहे हैं। जो नहीं भी लिख रहा था वो भी अब न्यू कर करके, जैसे वो एक हॉलीवुड की मूवी ना स्पार्टा, वो युद्ध होता है, 200 लोग लड़ते हैं, हाँ 300, वेरी गुड। बताओ, NAR में एल्डिहाइड का रेट ज्यादा, कीटोन क्या है? NAR मैंने नहीं पढ़ा है, अच्छा ठीक है, नोट करो, मैं तो कह रहा हूं नोट करो। भाई साहब, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल नहीं बताना है, साइलेशन का बताना है, RCO+। भाई साहब, बोलबे का इलेक्ट्रोफाइल, बोलबे CO2। भाई साहब, बोलबे रीमा टीमा, वेरी गुड। बड़ा स्लो जा रहा है इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा खाना कम खाया भी है ना, ठीक है। हाँ, तबीयत ठीक है अब अपनी, आज नहा लेना जाके, है ना, ठीक है। बोलबे का इलेक्ट्रोफाइल, रीमा टीमा, नाइट्रेशन, NAR एल्डिहाइड का ज्यादा, कीटोन का किस, मैंने नहीं पढ़ा है, अच्छा। एल्डोल के लिए मिनिमम अल्फा 1। घबरा मत, नहीं पूछ रहे, नोट करेंगे। भाई साहब, वाइट टी शर्ट अच्छी, बोलबे का इलेक्ट्रोफाइल, रीमा टीमा, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, जबरदस्त बोलता है, फेफड़ों से बोलता है, तो फटाफट इंफॉर्मेशन जो है उसके दिमाग में ऐसे चल रही है। और बहुत सारे क्यों बोले हम, ठीक है, और भी हमारे पास काम है जीवन में, यही बचा है क्या? भाई साहब, ऑरेंज शर्ट, नाम, आवाज जबरदस्त है आपकी, जो बीच में आप रैप करते हो, ठीक है। बोलबे के इलेक्ट्रोफाइल, रीमा टीमा, कार्बिन। पड़ोसी, आपने क्या मतलब तांडव मचाने का ठेका ले रखा है? पहले वहां बर्बादी फैलाएंगे, फिर यहां हर जगह पैच वर्क कर रहे हो, ठीक है। छापा भाई, छापा, बना ही रहा हूं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इसको बढ़िया से खत्म करके जाएंगे, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। डन। बहुत सारे सोच रहे क्या लग रहा है, शर्त लगा रहे हैं अड़ोस पड़ोस, तेरे क्या लग रहा है 10 मिनट और क्लास चलेगी? कि लग तो नहीं रहा आज। डन। अच्छा ये बताओ, ये आपने ऐसा ही बनाया लाइट्स, या इसको लंगड़ा ही बनाया, ठीक है।
एक स्टूडेंट ने मेरे से लास्ट ईयर डाउट आके पूछा, सर इफ बी आर टू रिएक्ट विद अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेम, तो ये कोई रिएजेंट नहीं है बेटा, ये ट्रिक है। कुछ भी हो सकता है, बुढ़ापा कभी भी आ सकता है टेम की प्रेजेंस में। अब इधर देखें आप, Cl2 लिखा है, ये तो ठीक है, कार टाइम याद हो गया। अब ऑप्शन हमसे आंसर लगेगा नहीं लगेगा वो देख लेते हैं। ये बताओ बेटा, ये सिस अल्कीन है या ट्रांस अल्कीन है? ट्रांस। ये दोनों ग्रुप सेम या अलग? और यहां से भी क्या जुड़ रहे हैं? सेम। तो बताइए टेम वाला ट्रिक लगेगा या टैम? तो ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। भाई साहब Cl Cl PH PH H H लगा दोगे आंसर? अगर बेटा यहां पर क्लोरीन वाटर दिया होता तो एक Cl की जगह एक क्या लग जाता? OH। मगर टैम की जगह क्या होता? टैम। ये मीजो क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ओके। अब साहब यहां पर आपको ये दे दिया, ये बताइए ये अल्कीन सिस दिया है या ट्रांस दिया? ट्रांस नहीं दिया है, क्या दिया है? सिस। अब साहब यहां पर प्रोडक्ट बनाना है आपको। बताओ Cl2 दिया, कार लगाएं या कैट लगाएं? कार। अगर बेटा ये Cl Cl ऐसे लगा देते तो क्या बनता? मीजो। तो इसलिए Cl को ऐसे लगाना है, ठीक है? और बाकी H H PH PH, ठीक है? और अगर यहां पर मैं क्लोरीन वाटर यूज कर लेता, एक Cl की जगह क्या लग जाता? OH। कर लोगे? तो इससे रिलेटेड और जो है 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में चीजों को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। ये अंदर आप लोगों का ग्रुप बन गया है, कॉल करके मैसेज आएगा आपके पास कि डीएन सर ने आपको मीटिंग को इतनी बजे बुलाया, तो चुपचाप से पहुंच जाना, ठीक है? मैसेज आएगा आपके पास कि डीएन सर ने आपको जो है इतने बजे बुलाया है यहीं ऑफिस में, तो आपको पहुंचना है, ठीक है? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है?